सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रघुवंश के 56वें श्लोक से अध्ययन करेंगे। श्लोक है भवान अपीदम परवान वेति महान ही यत्न त्व देवदारो स्थातुम नियोक्तुम न ही शक्यम अग्ने विनाश रक्षम स्वयं अक्षतेन। अन्वय परवान भवान अपीदम अवेति ही त्वदेवदारो महान यत्न ही रक्षम विनाशस्य स्वयं अक्षते नियोक्तुम अग्रे स्थातुम न शक्य। शब्दार्थ भगवान आप भी इदम यह बात परवान पर सेवा में लगे अवेति जानते हैं। महान अत्यधिक क्योंकि इतना प्रयास तो तुम्हारा देवदारू वृक्ष में स्थातुम ठहरना नियुक्त स्वामी के ही क्योंकि नहीं सक्यम संभव अग्रे सामने विनाश करके रक्षा करने योग्य वस्तु का स्वयं खुद अजय बिना नष्ट हुए। हिंदी में पराधीन आप भी इस बात को जानते हैं क्योंकि इस देवदारू की रक्षा में आप बहुत परिश्रम करते हैं। निश्चित है रक्षा योग्य वस्तु का विनाश करवाकर स्वयं को अक्षर रखते हुए नियुक्तिकर्ता सामने खड़ा रहना संभव नहीं है। हिंदी व्याख्या राजा सिंह को कहता है मेरी तरह आप भी पराधीन है, अर्थात आप भगवान शिव के अनुचर्या अधीन है, जबकि मैं मुनि वशिष्ठ के अधीन हूँ। मैं जिस प्रकार इस गो की रक्षा करने के लिए सचेष्ट हूँ, वैसे ही आप भी इस देवदारू वृक्ष की रक्षा करने में तत्पर रहते हैं। अतः आप मेरी स्थिति को अच्छी तरह जान सकते हैं। अब यदि मैं ऋषि द्वारा सौंपी हुई तथा रक्षा करने योग्य गो की रक्षा न कर पाऊं और अपने शरीर को किंचित भी क्षति न पहुंचने दूं, तो मैं क्या मुंह लेकर गुरु के सामने खड़ा कर सकूंगा। आपकी राजा की इस उक्ति से पता चलता है कि गो की रक्षा न करने पर उसे गुरु के क्रोध या शाप की आशंका अनुभव हो रही है। 57 किमपि अहिंस्यस्त्वं चेन मतोऽहं यश शरीरे भौमे दयालु एकां विध्वंसिषु मद्विधानां पिंडेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। अन्वय चेत् अहम किमपि अहिंसस्य त्वमत तर्हि मे यश शरीरे दयालु भव खलु एकात् विध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु मद्विधानम अनास्था। शब्दार्थ किमपि किसी कारण से अवध्य तो तुम्हारे लिए चेत यदि मत माना गया हूं अहम में राजा दिलीप यश रूपी शरीर पर भव बनू मैं मेरे दयालु कृपालु एक अवश्य नष्ट होने वाले मद मेरे जैसे पिंड भौतिक शरीर पर अनपेक्ष मोह का न होना खलु सचमुच में भौतिक पंचमहाभूतों के छेद इंदी अर्थ यदि आप किसी कारण से मुझे हिंसा के योग्य नहीं मानते तो आप मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु हो जाइए। निश्चित है नश्वर तथा भौतिक देह के प्रति मुझ जैसों की आस्था नहीं है। यदि किसी कारण से यह मानते हैं कि मेरा शरीर आपके द्वारा हिंसा या भक्षण के योग्य नहीं है, तो आप कृपया मेरे यश के रूप में अवशिष्ट रहने वाले शरीर की सुरक्षा अवश्य कीजिए, अर्थात मेरे यश में कमी न आने देने के लिए इस गो को छोड़ दीजिए और मेरी भौतिक देह का भक्षण कीजिए, क्योंकि यह भौतिक शरीर तो सर्वथा नश्वर है। इसलिए मुझ जैसे व्यक्तियों को इसकी सुरक्षा में कोई आस्था या विश्वास नहीं है। हाँ, यश के रूप में सदा के लिए बचे रहने वाले अदृश्य शरीर की रक्षा अवश्य करना चाहता हूं। 58वां श्लोक है संबंधम आभाषण पूर्वम आहु वृत्तः न स नो संगत यौवनान्ते तद्भूतनाथ नाहर्षितुम संबंधिनो प्रणय विहंतुम। अन्वय लोका संबंधम आभाषण पूर्वम आहु सवनाथ संगतियो न वृत्तः तद हे भूतनाथ नुग त्वं संबंधित में प्रणय विहंतुम न अर्हसि। शब्दार्थ त्वम मित्रता आभाषण पूर्व आपस में वार्तालाप करने से आहु कहा जाता है। वृत्त हो गया है सह संबंध हम दोनों के मध्य संगत मिलने से वनांत वन में
तद इस कारण भूतनाथन हे शिव के सेवक न नहीं असमर्थ तुम संबंध मित्र के में मेरे प्रणय प्रार्थना को व्यंत ठुकराने के लिए। इंडिया है परस्पर बात करने को संबंध या मैत्री भाव कहा जाता है। हम दोनों मध्य यह मित्रता इस रणय में मिलने से ही हो चुकी है। अतः हे शिव के अनुसार आप मुझ मित्र के प्रणय याचना को विफल नहीं कर सकते। हिंदी व्याख्या। दुनिया में परस्पर बात करने से मित्रता मान ली जाती है और अरण्य में हम दोनों के परस्पर मिलने के बाद इतनी बात करने से मित्रता हो ही चुकी है। अतः अब आप मुझ मित्र के इस प्रस्ताव अर्थात गो के स्थान पर मेरे शरीर को अस्वीकार करने के लिए योग्य नहीं है। अर्थात आप मेरी बात मानिए और गो को छोड़कर मेरी देह का भक्षण कीजिए। राजा की इस उक्ति का यही अभिप्राय है कि परस्पर बात करने से मित्रता मानी जाती है और मित्र हो जाने पर उसकी याचना अस्वीकार करना बद्धोचित कार्य नहीं होता। मित्र के विशेष आग्रह पर ही देह भक्षण करने से सिंह पर कोई आरोप भी नहीं आता है कि उसके मित्र का रक्षण कैसे कर डाला। 59वां श्लोक है। ततेति गाम उक्तवते दिलीप सद्य प्रतिष्ठंभ विमुक्त भाव स न्यशस्त्रो हर्य स्वदेहम मुपानयत पिंडम मिमामिशस्य। सद्य प्रतिष्ठम विमुक्ता भाव स दिलीप न्यशस्त्र सन तथा इति गाम उक्तवते हर्य स्वदेहम आमिशस्य पिंडम उपानयत। शब्द तथा ठीक है इति इस प्रकार गाम वाणी को उक्तवते कहने वाले दिलीप राजा दिलीप ने सद्य उसी क्षण प्रतिष्ठंभ विमुक्त भाव बंधन से छूटे हाथ वाला स वह न्यशस्त्र आयुध को छोड़ने वाला होकर हर्य सिंह के लिए स्वदेह अपने शरीर को उपाने प्रदान किया। पिंड केवल यह ग्रास मांस की। हिंदी अर्थ। तुरंत ही प्रतिबंध से मुक्त हुए हाथ वाले उस दिलीप ने शस्त्रों का परित्याग करते ऐसा ही यह बात कहने वाले सिंह के सम्मुख अपने शरीर को कच्चे मांस के समान समर्पित कर दिया। हिंदी व्याख्या। राजा की याचना सुनकर सिंह ने कहा तथास्तु अर्थात वही हो जो आप चाहते हैं। सिंह के ऐसा कहते ही राजा का हाथ बाण के पुंख भाग से छूट गया। तब उसने धनुष बाण का परित्याग करके अपने शरीर को सिंह के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया मानो वह जीवित शरीर न होकर कंचे मांस का पिंड मात्र हो। इस पद्य में कहा गया है कि राजा के प्रस्ताव को सिंह द्वारा स्वीकार करते ही बाण से चिपका हुआ राजा का हाथ मुक्त हो गया। इससे स्पष्ट है कि सिंह की अदृश्य शक्ति के कारण ही राजा का हाथ बाण से चिपका हुआ था और उसके तथास्तु कहने से ही वह हाथ बाण से अलग हो सका था। सिंह के सम्मुख राजा द्वारा अपने शरीर को कच्चे मांस के पिंड के समान समर्पित करने का यही अभिप्राय है कि उसे अपने शरीर या प्राणों से कोई मोह नहीं रह गया था और मृत्यु का कोई भय भी उसे नहीं था। 60वां श्लोक। तस्मिन् क्षणे पालितुम प्रजानाम उत्पश्य सिंह निपातमुग्र अवामुखशोपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्तमुक्ता। तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम उत्पश्यत अवामुखस्य प्रजानाम पालितुम उपरि विद्याधर हस्तमुक्ता पुष्पवृष्टि पपात। शब्द तस्मिन् क्षणे सिंह के लिए अपने शरीर को मुक्त करते समय पालन करने वाले प्रजा का उत्पश्चात प्रतीक्षा करने वाले सिंह निपातम सिंह के आक्रमण को उग्रम भयंकर अवामुख से नीचे मुंह किए हुए ऊपर पुष्प फूलों की वर्षा पपात गिरने लगी। विद्याधर हस्तमुक्त विद्याधरों के हाथों से छोड़ी गई। इंद्र उस समय सिंह के भयंकर आक्रमण प्रतीक्षा कर रहे नीचा मुंह किए हुए उस प्रजापालक दिलीप पर विद्याधरों के हाथों से छोटे पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र तब राजा दिलीप नीचा मुंह करके यह प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन पर सिंह का भयंकर आक्रमण होने ही वाला है। उस समय विद्याधर नामक देवताओं ने उस राजा पर पुष्प बरसाने शुरू कर दिए।
इस पद्य में एक विचित्र स्थिति का वर्णन किया गया है कि इसमें एक और तो राजा के मृत्यु का वर्णन करने के लिए तैयार होने व दूसरे देवताओं द्वारा उस वर्षा कर उसे जीवन दान देने की बड़ी अविश्वसनीय सी स्थिति चित्रित हुई है। 61वां श्लोक है। उत्तिष्ठ वस इति अमृतायमानं वचो निशम्ये उत्थित सन ददर्श राजा जननीमिव स्वां गाम अग्रत प्रश्विनीं नासिनीम्। अन्वय। हे वस उत्तिष्ठ इति उत्थितम् अमृतायमानं वचम निशम्य उत्थित शन राजा अग्रत प्रश्विनीं गाम स्वाम जननीं इव ददर्श सिंहम न ददर्श। हिंदी अर्थ। हे वस उठो। इस प्रकार प्रादुर्भूत तथा अमृतोपम वचनों को सुनकर उठ खड़े हुए राजा ने अपने सामने दूध बहाती हुई गौ को अपनी माता के समान देखा और सिंह को तो नहीं देखा। हिंदी व्याख्या। उस समय राजा ने अमृत के समान मधुर यह वचन सुना, हे पुत्र उठो। यह सुनकर राजा उठ खड़ा हुआ। तब उसने अपने सम्मुख नंदिनी को खड़े देखा। उस समय उसके स्तनों से दूध बह रहा था। इससे वह गौ राजा को माता के समान प्रतीत हुई, क्योंकि उसके स्तनों से दूध बहने के कारण राजा के प्रति उसका मातृ स्नेह झलक रहा था। राजा को वह नंदिनी तो दिखलाई पड़ी, किंतु वह सिंह को नहीं देख पाया। इससे स्पष्ट है कि सिंह वहां से अदृश्य हो चुका था। 62वां श्लोक। तम विस्मितम धेनुवाच साधो माया मयोद्भावे परीक्षितोऽसि ऋषि प्रभावात् मयि नान्तकोऽपि प्रभु प्रहर्तुम किम उतान्य हिंस्रा। अन्वय। विस्मित तम धेनु उवाच हे साधु मया मायम उद्भाव्य परीक्षित असि ऋषि प्रभावात् मयि अंतकापि प्रहर्तुम प्रभु नास्ति अन्य हिंस्रा किमुत भवेयु। शब्दार्थ। तम उसे विस्मय से भरे धेनु गाय ने उवाच कहा, साधु हे शत्रु मायाम कपट जाल को मैं मेरे द्वारा उद्भाव्य रचकर परीक्षा लिए गए असी हो ऋषि महर्षि वशिष्ठ के सामर्थ्य से मई मुझ पर धेनु पर न नहीं अंत का यमराज अपि भी प्रभु समर्थ प्रहर्तु मानने में किमुत कहना ही क्या अन्य दूसरे हिंसक जंतुओं का। विस्मय से भरे राजा को नंदिनी ने कहा, हे सत्पुरुष मैंने माया उत्पन्न करके तुम्हारी परीक्षा ली थी। ऋषि वशिष्ठ के प्रभाव के कारण अन्य हिंसक प्राणियों की तो बात ही क्या, मुझ पर साक्षात यमराज भी आक्रमण नहीं कर सके। हिंदी व्याख्या। सिंह को अदृश्य हुआ देखकर राजा विस्मय से भर उठा तो नंदिनी उससे कहने लगी कि यह तो एक माया थी जो उसने राजा की परीक्षा लेने के लिए उत्पन्न की थी, अर्थात वहां वस्तुतः कोई सिंह नहीं था। नंदिनी ने यह भी कहा कि वशिष्ठ मुनि की दिव्य शक्ति के कारण सिंह जैसे हिंस्र पशुओं की तो बात ही क्या, स्वयं यमराज भी उस पर आक्रमण करने में असमर्थ है। इस उक्ति से वशिष्ठ मुनि की यौगिक शक्ति के बारे में प्रजा के अज्ञान का परिचय
मिलता है इति।